नंबर 26 का विकास करने के लिए अगर सोमलता भड़ाना जो भी निर्णय लेती हैं हम उसके साथ, वो हम उसके साथ हैं। रात को गुंडागर्दी होता था, जब से पार्षद बने हैं, जब से लाइटें लग गई, 12 बजे रात को भी आते हैं, बिल्कुल शांति हो गया यहाँ पे। पूरी जनता सोमलता भड़ाना के साथ है और पार्टी का एक भी स्वराज से लेके बसंतपुर तक एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत रहा। लोकल चुनाव में कमल मुरझाती हुई दिख रही है, इसलिए आपने बहुत पार्षद देखा होगा। हमारे रवि भाई को देखो, ये खंबा लगाते हैं गलियों में, खुद खड़े होके लगाते हैं। एक ऐसा टाइम था कि यहाँ न रोड थे न यहाँ लाइट थी, कोई ऐसा चीज नहीं था। लेकिन ये 5-7 वर्षों के अंदर जब यहाँ का पार्षद सोमलता भड़ाना हुई, ये रोडें जो टाइल आप देख रहे हैं, लाइटें, जिस रोड पे खड़े हैं वो पार्षद हमारे पार्षद रहते हुए सोमलता भड़ाना ने बनाया है। नहीं तो ये रोड, इस रोड पर लोग चल नहीं पाते थे, ऑटो पलट जाते थे इस रोड। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। निकाय चुनाव 3 साल के अंतराल के बाद अब निकाय चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, और अभी वार्ड नंबर 26 फरीदाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ की अगर बात करें, सोमलता भड़ाना यहाँ से मौजूदा पार्षद थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जनता कहीं ना कहीं यहाँ कहती हुई दिखाती देती है कि सोमलता जी ने यहाँ काम करवाया था, लेकिन पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। क्या लगता है कि पार्टी ने क्यों विश्वासघात किया है? ऐसा भी पार्टी कई बार क्या है, नए नए चेहरों को उतारना चाहती है और इस उतारने के चक्कर में और पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। लेकिन ये जो चुनाव होते हैं ये पार्टी लेवल के नहीं, स्थानीय चुनाव होते हैं, विकास के मुद्दे के चुनाव होते हैं। और जिन्होंने पार्टी की 10 साल सेवा करी, आज 5 साल से पार्षद हैं सोमलता भड़ाना जी, इससे पहले भी सोमलता भड़ाना जी और रविकांत जी सेवा करते रहे। क्या लगता है कि सोमलता जी जब पार्षद रहे थे काम किया भी है, या फिर बगैर काम के बिना काम ऐसे हो काम करे? गली गली लाइट, हाँ अब 24 घंटे लाइट आप देखोगे, पहले नहीं था इसे। पार्टियों की देखते दिखा रहा हूँ, दिख नहीं रहा मुझे। रवि भाई साहब को देखो, पहले यहाँ पे रात को गुंडागर्दी होता था, जब से पार्षद बने हैं, जब से लाइटें लग गई, 12 बजे रात को भी आते हैं, बिल्कुल शांति हो गया यहाँ पे माहौल। पार्टियां कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अगर कोई पार्षद या कोई कैंडिडेट एक काम न करे तो पार्टी टिकट काट करके नए बंदे को दे देती है। जब जो बंदा, कई बार क्या होता है कि जो काम नहीं करता उसको भी रिपीट में टिकट दे देती है। काम करने के बाद भी टिकट कैसे मिलता है पता है? पैसे देते हैं, टिकट मिल गया, पैसे दे दिया, पैसे से हमें टिकट मिला, और क्या मिलता है? फ्री में लगे टिकट। तो वार्ड 26 की जनता किस ओर जाएगी? तो हम पार्षद साहब जाएंगे। वार्ड नंबर 26 की जनता, पूरी जनता सोमलता भड़ाना के साथ है और पार्टी का एक भी स्वराज से लेके बसंतपुर तक एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत रहा। कोई भी नहीं टिकट दिए वो हमारे वार्ड के भी नहीं है। हमारे वार्ड के, हमारे बीच के भी होते तो स्वीकार करते कि चलो हमारे बीच के हैं। उन्होंने जो है कि 27 नंबर वार्ड से आकर के 26 नंबर वार्ड में लड़ रहे हैं, और हम अपने भाई जो हमारे बीच में रहते हैं, हमको उनको छोड़ देंगे। जो हमारा क्या लगता है कि सोमलता जी पे अगर जनता विश्वास बनाती है, जैसे बीजेपी से रहे हैं, तो क्या जीतने के बाद वापस बीजेपी में जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो खुद का निर्णय है, और अपने विकास करने के लिए, वार्ड नंबर 26 का विकास करने के लिए अगर सोमलता भड़ाना जो भी निर्णय लेती हैं हम उसके साथ, वो हम उसके साथ हैं। क्योंकि निर्णय के साथ है, नहीं है जनता निर्णय के साथ है। जनता निर्णय के साथ है, जनता निर्णय के साथ है, क्योंकि जनता को विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि फरीदाबाद में क्या कि किसी भी वार्ड में कोई विकास हुआ ही नहीं है, नालियां नहीं है, खड़ंजे नहीं है, गंदगी है, कोई काम नहीं हो रहा है। फरीदाबाद को तो मैं पीछे से पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, 12 साल मेरे को यहाँ रहते हुए हो गया। एक ऐसा टाइम था कि यहाँ न रोड थे न यहाँ लाइट थी, कोई ऐसा चीज नहीं था। लेकिन ये 5-7 वर्षों के अंदर जब यहाँ का पार्षद सोमलता भड़ाना हुई, ये रोडें जो टाइल आप देख रहे हैं, लाइटें जो इस समय लाइट की बहुत दिक्कत है। गमछा बांध के पूरी तैयारी कर रहे कि चुनाव के, आ जाओ आगे आ जाओ, पूरी तैयारी कर रहे कि गमछा बांध के। तो 2 तारीख को वोट कहाँ दे रहे? कमल पे नहीं तो सूरज पे देंगे, सूरज पे देंगे। हाँ जी, अरे सूरज पे देना है, सोमलता भड़ाना को जिताना है, भारी सूरज ही खिलना है, सूरज खिलना है। ये मेरा कमल खिलेगा,
कमल नहीं खिलेगा, कमल मुरझा जाएगा। उगते हुए सूरज पर मोहर लगाएंगे। लोकल चुनाव में कमल मुरझाती हुई दिख रही है। इसलिए आपने बहुत बार से देखा होगा, हमारे रवि भाई को देखो, ये खंबा लगाते हैं गलियों में, खुद खड़े होके लगाते हैं। आप फोटो देख लो, रात को 2 बजे फोन करोगे रवि भड़ाना को, एक बार फोन उठाते हैं, 15 मिनट का टाइम लेते हैं भाई साहब, 15 मिनट के अंदर फ्यूज जुड़ा जाता है। पहले यहाँ 7-7 दिन लाइट नहीं रहती थी, अभी का ये हालात है 1 घंटे के अंदर लाइट सही होती है और 3 से 4 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर झरने पे ट्रांसफार्मर दोबारा लगा दिया। जिस पार्टी की टिकट नहीं मिली भागी हुए हैं, उस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे सीएम साहब हो, वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, नीचे से ऊपर की सीएम सरकार बनाओगे तभी विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। देखो भैया, फरीदाबाद का तो नहीं कह सकते हैं, फरीदाबाद का तो नहीं कह सकते, वार्ड नंबर 26 का 110% कह रहा हूँ, यहाँ कमल नहीं खिल रहा है। यहाँ लोग उगते सूरज को जैसे हम अर्घ देते हैं छठी मैया के लिए, वैसे हम इस बार सोमलता भड़ाना को यहाँ से जिताएंगे। टिकट काटने का फैसला है, ये उससे फायदा होगा पार्टी को या नहीं होगा? ये फैसला नाकामी की तरफ दिख रहा है हमें, नाकाम हो गए इसमें। लोकल लेवल पे पार्टी लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि जो बंदा यहाँ रहता है, जो सुख दुख में साथ रहता है, आप किसी व्यक्ति से पूछ लो, रवि भाई 2 मिनट के अंदर फोन उठाते हैं और भगे भगे कहीं रहते हैं, वहां से आते हैं। इसलिए यहाँ लोकल मुद्दा देखा जा रहा है। यहाँ हम प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे, यहाँ हम राष्ट्रपति नहीं चुन रहे, ना ही हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, यहाँ लोकल पार्षद चुन रहे हैं जो हमारे पास बंदा रहता है, इसलिए हम चुन रहे हैं और हम सोमलता भड़ाना को चुनेंगे। और हम सब मुद्दे की चुनाव आता है, सब मुद्दे की बात करते, चाहे विधानसभा चुनाव लोकसभा बात हो, जब वोटिंग का टाइम आता ना, लोकसभा के मुद्दा तो यहाँ लोकल ही दिख रहे हैं, लोकल दिख रहे हैं। जिस रोड पे खड़े हैं वो पार्षद, हमारे पार्षद रहते हुए सोमलता भड़ाना ने बनाया है। नहीं तो ये रोड, इस रोड पर लोग चल नहीं पाते थे, ऑटो पलट जाते थे इस रोड पे। आप सब पब्लिक से पूछिए, यहाँ पे ऑटो तक पलट जाते थे, ऐसे रोड का हालत था। क्या कहना चाहेंगे आपका? भैया आपने कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। भैया यहाँ पे कमल तभी खिलेगा जब सूर्य उगेगा। सूर्य अगर नहीं उगेगा तो बीजेपी भी अस्त है, बीजेपी भी अस्त है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। यहाँ से वोट देने का टाइम आता तो मोदी, यहाँ 1 मिनट, यहाँ बीजेपी ने ऐसे को टिकट दिया है। एक कहावत सुनी होगी आपने, सूर्य अस्त और भाई साहब मस्त, ये सीन है यहाँ के जो बीजेपी कहना क्या चाह रहे हैं? दारू में नशे में शाम डली और हम डली, कहानी फैले। बस ऐसे कैंडिडेट को दिया है कि शाम 6 बजते ही हिल गए भाई सब लोग है, जनता कह रही है कि विकास किया है मैडम जी ने, बिल्कुल, लेकिन फिर ऐसे कैंडिडेट को टिकट क्यों दे दिया? दूसरी तरफ तो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं आप दारू पी करके। पार्टी से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। वो जब हारेंगे तो पता चलेगा कि भाई साहब कैसे हार गए सीट। मिस्टेक हुई है कुछ और गड़बड़? बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आप पत्रकार हैं, उस बारे में आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे गली के प्रधान है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ये जो जिसको बोलते वो नहीं जाता है, हम लोग यहीं जाएंगे। प्रधान जी से बात कर लें, तो प्रधान जी किस ओर जा रहे हैं? आपकी बार तो बीजेपी की ओर जाएंगे ना? सर बीजेपी की ओर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी की ओर हम जाते थे, बीजेपी हमने तब भी जिताई जब हमारे एमएलए जी आए नहीं, हमने तब भी यहाँ पे बीजेपी को जिताया था। लेकिन ये मेरा घर का चुनाव है, पहले मैं घर देखूंगा, फिर आपका घर देखूंगा। जब आग लगती है ना, पड़ोस में जाते हैं। कांग्रेस वाली बात करने लगे, जैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग बयान देते थे कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर पड़ोसी का भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का। नहीं सर, मैंने भरने की बात नहीं बोली, मैंने कहा पहले हम अपना घर देखेंगे। जब आग लगती ना, अपना घर बुझाया जाता, पड़ोसी का नहीं। यहाँ पे मेरा पार्षद है, हम पार्टी के हों या ना हो, यहाँ पे कोई भी इलेक्शन जो है पार्टी बेस पे, आपको भी पता है, जो भी जितना छोटा चुनाव होता है उसमें पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें चेहरा इन्वॉल्व होता है। रवि भड़ाना तब भी हमारे लिए काम करता था जब वो पार्टी में नहीं था, जब उसने बीजेपी नहीं ज्वाइन की थी तब भी हमारे साथ था। स्वामी भाई साहब, मतलब रवि भड़ाना अगर किसी और पार्टी में चले जाते तो भी रवि भड़ाना के साथ। एक बात बताऊं आपको, हम पार्षद एक चुनते हैं, हमें 3 पार्षद मिला इस वार्ड से, सोमलता भड़ाना, रवि भाई और रवि भाई के पिताजी श्याम चंद भड़ाना। हमारे 3 पार्षद मिलते हैं, एक के साथ 3 फ्री। और सुनो, हमने बीजेपी को तब वोट दिया था कि इस रोशन नगर वार्ड नंबर 26 में यहाँ के विधायक राजेश नगर
झांकने तक नहीं आए थे, और यही पब्लिक बिना फेस देखे हुए वोट दिया, और अभी भी है देखने नहीं आए। अब बीजेपी को वोट यहाँ से बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। मंत्री बन के मंत्री साहब का दबदबा तो होगा, तभी भी नहीं आए भाई साहब, जो पब्लिक ने मंत्री बना दिया, झांकने नहीं आए। वार्ड नंबर 26 है कहाँ?